गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रातःकालीन आज की कक्षा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स 12वीं क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं। अब तक हमारे 7 चैप्टर पूरे हो चुके हैं और 8वें चैप्टर में का नाम है लागत की धारणाएं। सबसे पहले लागत, जो उत्पादन प्रक्रिया में जो संसाधन लागते हैं उनको लागत कहते हैं। जैसे जब भी कोई वस्तु उत्पादन करते हैं तो हम भूमि, पूंजी, श्रम, इन संसाधनों को मिला करके उत्पादन किया जाता है। तो इन संसाधनों जब कारक जो आते हैं, जो कारक उत्पादन में लगाए जाते हैं, उनको लागत कहते हैं। लागत जो लाया गए हैं, गत जो उत्पादन में ला करके लगाई गई हैं, वे सारी की सारी कारक, वे सारे साधन जो लगाए गए हैं। जैसे हम उत्पादन करते समय भूमि कितनी यूज की, पूंजी कितनी यूज की और श्रम कितना उसमें प्रयोग किया गया, इन सभी पर क्या क्या खर्चा आया, वो इन पर खर्चा जो आया वो लागत कहलाता है। मान लिया जैसे कि भूमि है, 2 एकड़ भूमि थी, उसका लगान है, भूमि के बदले हम देंगे लगान। ये हमारा आया 5,000, पूंजी हमने लगाई 20,000, इसके बदले ब्याज जो हमने पूंजी ली उसके लिए हमने ब्याज दिया 2,000 रुपये, और जो हमने श्रम लगाया उसको कहेंगे मजदूरी, और मजदूरी के लिए दिए हमने 10,000 रुपये। तो जो मेहनत करने वाला उसने अपना लाभ कमाया 2,000 रुपये, जो उद्यमी था उसने लाभ कितना कमाया 2,000 रुपये। तो टोटल आपका कितना हो गया? देखिए 5,000 जमा में 2,000 जमा में 1,000, 5 और 2 7 और 1 8 2 10, टोटल लागत कितनी आई? 10,000। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां सोचने वाली बात यह है कि लागत किसे कहते हैं, और उत्पादन लागत जो उत्पादन में खर्चा आया है, जो उत्पादन में जितने साधन प्रयोग किए गए हैं उनका जो खर्चा आया है वो उत्पादन लागत कहलाता है। ये उत्पादन लागत होती कितने प्रकार की है? उत्पादन लागत है वे आपकी निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1 वास्तविक लागत, नंबर 2 अवसर लागत, नंबर 3 मौद्रिक लागत, नंबर 4 स्पष्ट लागत, नंबर 5 निहित लागत। आज हम इन लागतों के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले जो आपका है वो क्या है? वास्तविक लागत। वास्तविक का मतलब असली लागत है। एक उद्यमी होता है जब उत्पादन करता है तो उसे बहुत सारा जोखिम भी उठाना पड़ता है, बहुत सारा श्रम भी करना पड़ता है, बहुत सी मेहनत भी करता है, बहुत से अपने साधन भी यूज करता है, उसके लिए गर्मी, सर्दी, तकलीफ ये सब उठाता है। वे सारे के सारे क्या है? वास्तविक लागत में आते हैं। वास्तविक जैसे नाम से वास्तव में जो ला गया, वास्तव में जब उद्यमी उत्पादन करता है उसको बहुत से जोखिम भी, जैसे कि मान लिया कोई फैक्ट्री लगाता है तो उसको 5 करोड़ रुपए का लगाया तो उसको जोखिम है 5 करोड़ का, वो सफल होगी कि नहीं होगी। हो सकता है 5 करोड़ की कंपनी लगा के, फैक्ट्री लगा के उसको 10 करोड़ का माल बिक जाए, लेकिन हो सकता है कि आग लगने के कारण उसमें 1 करोड़ का भी माल ना हो, 5 करोड़ का उसका खत्म हो जाए। तो वो जोखिम भी उठाया उसने। उस जोखिम के साथ साथ उसने समय भी दिया है, उसको गर्मी सर्दी धूप में इधर उधर आया गया भी है, उसके लिए अरेंजमेंट भी किया है। ये सब के सब कार्य हैं जो उसकी वास्तविक लागत कहलाते हैं। नंबर 2 पे है हमारा अवसर लागत। अवसर लागत होते हैं एक की जगह दूसरे, एक जगह यूज करने पर दूसरे छोड़ने गए सर्वश्रेष्ठ संसाधन। मान लिया एक जमींदार के पास 3 एकड़ भूमि है, 1 एकड़ में वो गेहूं लगाता है और दूसरे एकड़ में वो चना लगाता है और तीसरे एकड़ में वो बाजरा लगाता है। कैसे होता है? कुछ भी लगाता है, कपास लगाता है, हमने तक एग्जाम्पल लेना है, ये लगाता है उसको। ये 3 खेत है उसके, तीनों खेत में जिनमें सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा? उसको मान लिया इसको उसको 40,000 रुपए का फायदा होता है, इससे उसको 30,000 का फायदा होता है।
और इससे उसको 20,000 की, ये भी उसके कपास है वो उसकी 20,000 की। अब सबसे साधन कौन सा है, वो कौन सा चाहेगा, इन तीनों के लोग इस खेत में ज्यादा काम करना पसंद करेगा, इस खेत में पैदा करना चाहेगा। तो गेहूं के लिए इस चीज को छोड़ देगा, ये तो ऑलरेडी पहले उसने इन दोनों साधनों को छोड़ देगा, लेकिन ये इसका सर्वश्रेष्ठ साधन है। यदि वो गेहूं नहीं लगाता तो चना लगाता, और चना में 30,000 होता, लेकिन उसे गेहूं लगाएगा उसे 40,000 मिलेगा। तो 40,000 के बाद वाला जो साधन है वो अवसर लागत कहलाता है। अवसर लागत का जो सर्वश्रेष्ठ त्यागया गया, जिस अवसर पे, जिस अवसर पर हमने लिया हुआ है, जिस खेत में हम अनाज, खेत या कोई भी है जिस उद्यम में, मान लिया दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, मान लिया हम चप्पल की फैक्ट्री लगाते हैं और इससे में 5,000 की आमदनी पर मंथ होती है। इसकी बजाय हम चाय की फैक्ट्री लगा लेते हैं, उससे हमें 10,000 के बिजनेस, 10,000 की इनकम होती है। हमने 10,000 का समय देने के लिए, लगाने के लिए हमने 5,000 के चाय वाले की हम कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास उससे अच्छा साधन है। तो हमने छोड़ा किसको? 5,000 वाला। तो वो जो चप्पल की फैक्ट्री है वो उसका सर्वश्रेष्ठ साधन था, इसके बाद का वो कहलाएगा अवसर लागत। संक्षेप में आपको फिर बता दूं अवसर लागत, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। अवसर होता है मौका, अवसर मौका। तो जो मौका मिल रहा है, जो हम पैदा कर रहे हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं, उसका विकल्प, दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प जो हमने इस मौके को लेने के लिए उसको छोड़ दिया है, वो अवसर लागत कहलाता है। वो उसकी अवसर लागत है। अवसर लागत हमेशा मैं लागत से, अवसर लागत है वो मैं लागत से ज्यादा कम होती है। ठीक है, हम जो जिस पर कम खर्चा आएगा वो यूज करेंगे ना। तो इस प्रकार। नंबर 3, मौद्रिक लागत। मौद्रिक मुद्रा से बना है। मौद्रिक का मतलब मुद्रा, और मुद्रा का मतलब होता है करेंसी। और जो मुद्रा के रूप में जो लागत लगती है, एक मान ली एक फैक्ट्री पर हमारी या एक संसाधन पर हमारी बनाने में 5,000 रुपए खर्च हुए हैं, तो जो नगद 5,000 रुपए खर्च हुए हैं हमारे, तो 5,000 नगद है, वो क्या है? मौद्रिक लागत है। और ये मौद्रिक लागत हमारी 3 होती है, कुल लागत, एक औसत लागत और एक सीमांत लागत। इनका हम बाद में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम कर लेते हैं स्पष्ट लागतें। स्पष्ट लागतें क्या है? स्पष्ट जैसे कि नाम से है कि जो स्पष्ट दिखाई देती है, सामने आपके हैं बिल्कुल, जैसे नाम से संभव स्पष्ट लागत जो दिखाई देती है आपको, इतने ये लगा, इतना उसका घर का सामान लगा, इतना उसका आपका लगा, इसका उसने नगद मौद्रिक का लागत लगाई, इतनी उसने ये संसाधन यूज किए, वो सारे के सारे जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं वो स्पष्ट लागत कहलाएंगी। इसके अलावा अगला है निहित लागें। निहित लागें वे होते हैं जो उसमें शामिल की गए, उसमें शामिल है, वो निहित लागें कहलाती हैं। इनमें जो सबसे मुख्य टॉपिक इंपॉर्टेंट था अवसर लागत था। उसके बाद हम चर्चा करते हैं मौद्रिक लागत की, क्योंकि हमारा मेन चैप्टर और इन विषयों पर रहेगा। कुल लागत, सीमांत लागत, सीमांत लागत और ये औसत लागत। तो इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले कुल लागत क्या है? किसी भी वस्तु का उत्पादन करने में जो टोटल खर्चा आता है वो कुल उत्पादन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक जूता बनाया, उस पर हमारा खर्चा 500 रुपये आया, तो ये जो खर्चा आया कितना? 500, इसकी कुल लागत है। औसत लागत प्रति इकाई, जैसे मान लीजिए हमारा 50 जूते बनाने पर खर्चा आया 500 रुपये, 5,000 आया। 50 जूते बनाने पर हमारा खर्चा कितना है? 5,000 है। औसत का मतलब प्रति इकाई कितना खर्चा पड़ा, तो प्रति इकाई निकालने के लिए हम इस 500 को 50 से भाग दे देंगे, 510, तो 10 रुपये, ये हमारा औसत है। और जो सीमांत उत्पादन है, सीमांत लागत है, जो उत्पादन की तरफ सीमांत लागत है, जो अलग इकाई लगाने से कितना अंतर आया। जैसे कि मान लीजिए पहली इकाई का प्रयोग करने पर हमें 10 रुपए का उत्पादन खर्चा आता है, दूसरी इकाई लगाने पर यह 16 हो जाता है। तो यहां दूसरी इकाई लगाने पर 1 पर 10 है, 2 पर 16 है, तो 16 का आप 2 से भाग करेंगे 8, तो ये 8
सॉरी, ये तो औसत आ गया। बीच में कितना है डिफरेंस? 6। पहली इकाई पर लगाने से 10 रुपए खर्च होता है, दूसरी पर 16 आया, तो दूसरी इकाई जो एक अलग इकाई आई है, अतिरिक्त इकाई आई है, उसमें 6 रुपए हुआ, तो ये हमारी सीमांत लागत कहलाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये फर्स्ट चैप्टर था, पार्ट 1। इस चैप्टर का पार्ट नंबर है हमारा 1, और जिसमें हम पढ़ रहे थे लागत की धारणाएं। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं ज्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा, छोटी सी वीडियो है, छोटी सी वीडियो में छोटे छोटे करके आपने समझना है। ये 5 प्रकार की लागतें हैं और लागतों को आपने याद करना है। उसके बाद इसमें अवसर लागत मुख्य टॉपिक है, और इसमें मौद्रिक लागत हमारा मेन चैप्टर का हेडिंग रहेगा, जिसमें कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। इन पर हम आने वाले वीडियोज में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप इसको दोहराएं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।